हेलो, नमस्कार भी बच्चों। सक्सेस लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है बच्चे कि हमने क्लास प्लस टू के मैथ का टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। और हमने जो स्टार्ट किया है बच्चे वो मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। और हमने मैट्रिक्स का सबसे पहले पढ़ा था। उसके अंदर पहली क्लास के अंदर क्या देखा था कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी थी और क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था बच्चे। ठीक है, और उसके बाद में हमने उस पे बेसिस कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा बच्चे वो क्या रहेगा, सम बेसिक प्रॉपर्टी के साथ साथ अपने क्या है, यानी कौन सी प्रॉपर्टी, एडिशन वाली प्रॉपर्टी होगी, सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव होगी, एडिशन ऑफ ए कॉम्यूटेटिव होगी, एसोसिएटिव होगी, इनवर्स निकालना, आइडेंटिटी निकालनी। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आज क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो आइए करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक की। तो पहला टॉपिक है अपने, यानी कोई भी मैट्रिक्स हमें दे दे और क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। यानी क्या करना है बच्चे हमें कि कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है, किसके साथ, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है। और ये हमें क्या करनी है बच्चे, प्रूव करनी है। कहने का मतलब ये हमें क्या करनी है, यानी प्रूव करनी है कि कोई भी स्केलर की अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, यानी स्केलर कुछ भी लेट कर लो भाई। ठीक है, मान लो कि के ए, मान लो आप कि के ए है ना, ए मैट्रिक्स इसने दे भी रखा है कि ए मैट्रिक्स है, वो क्या लेट कर लेंगे हम। सबसे पहले मान लें कि ए मैट्रिक्स लेट कर लिया हमने, क्या मान लिया भाई, ए आई जे मान लिया। क्या मान लिया है, ए आई जे मान लिया। ठीक है, और के क्या मान लिया हमने, कोई भी स्केलर लेट कर लिया। ध्यान रखिएगा, के क्या मान लोगे आप, कोई भी स्केलर लेट कर लोगे कि के क्या मान लिया हमने, स्केलर मान लिया। तो के इंटू में ए इक्वल क्या होगा बच्चे, के इंटू में मैट्रिक्स हमने लेट की है तो क्या होगी, ए आई जे होगी। क्या होगी, ए आई जे होगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, यानी ये क्या है कि जो भी स्केलर मल्टीप्लाई करोगे ना, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कोई भी, जैसे मैंने क्या लिख दिया कि आप बताइएगा कि ए मैट्रिक्स हमें कोई भी गिवन है भाई। ए मैट्रिक्स क्या दे दी हमें, 1 2 3 4 दे दी। मान लो क्या दे दी भाई, ए मैट्रिक्स दे दी हमें, क्या दे दिया, 1 2 3 4 दे दिया। और आपसे बच्चे पूछ ले, वो क्या पूछ ले आपसे, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ ले कि 4a बताइएगा। क्या बताइएगा, 4a। इसका मतलब क्या करना आपको, हर एक एलिमेंट के साथ 4 की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ध्यान रखना, क्या करनी है आपको, हर एक एलिमेंट की क्या करनी है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। मीनिंग क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा बच्चे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चे कि के ए इक्वल करते हैं ना हम, तो किसके इक्वल होगा बच्चे, के जो है ना, ये क्या चला जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई चला जाएगा। मतलब क्या कि के ए है ना, वो इक्वल होगा बच्चे किसके, के इंटू में क्या आ जाएगा, ए आई जे आ जाएगा। कहने का मतलब कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ स्केलर की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी, अपने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है कि कोई भी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के साथ तो क्या करना है, हर एक एलिमेंट के साथ आपको उसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चाहे मैट्रिक्स क्या है, 2 ऑर्डर की हो बच्चे, चाहे मैट्रिक्स क्या है, 3 ऑर्डर की है। जैसे अदर कोई एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लो मैंने क्या है, 3 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स ले ली भाई। कितने ऑर्डर की ले ली, 3 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स लिख ली। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिख दिया भाई, 3 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स लिख दिया। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, लिख दी मैंने, और आपसे मैंने पूछ लिया कि क्या बताइएगा बच्चे, 5a बताइएगा। क्या बताइएगा, 5a बताइएगा। ध्यान रखना इस बात का। इसका मतलब क्या करना आपको कि ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ किसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 5 के साथ क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई करनी है। तो निकाल दोगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, यानी क्या आ जाएगा, 5a क्या आ जाएगा बच्चे। मीनिंग क्या करना है हमें, 1 की मल्टीप्लाई करनी है बच्चे 5 के साथ, 0 की मल्टीप्लाई करनी है 5 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई करनी है 5 के साथ। 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ है भाई, 5 के साथ। ध्यान रखिएगा, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ है, 5 के साथ। ठीक है, और 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, सेम 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, और -3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, और 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। अब तो आ गया होगा आपको समझ में ये चीजें कि स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे तो क्या करना आपको, हर एक एलिमेंट के साथ उसकी क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा अपना, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा बच्चे क्या, 5 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। ध्यान रखना, 1 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा भाई। 1 इंटू 5 5 आ जाएगा। यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ पे -15 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, 5a आ गया।
क्या आ गया, ये 5 है। तो ये क्या होती है बच्चे, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी मैट्रिक्स आप हमें गिवन है और उसको क्या है स्केलर से मल्टीप्लाई करने की बोल दे तो क्या कर दोगे आप, उसके हर एक एलिमेंट के साथ उसके क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। यहाँ से 5 कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन का मतलब बच्चे मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि पॉजिटिव नंबर बच्चे, नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। स्केलर इज एनी रियल नंबर बच्चे, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे आपसे क्या पूछ ले बच्चे, कोई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दी, क्या लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 ही लिख दिया, वही एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। और आपसे यहाँ पे क्या पूछ ले, -2a बताओ भाई, क्या बताओ, -2a बताओ। इसका मतलब क्या करोगे आप, -2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे हर एक एलिमेंट के साथ, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। यानी यहाँ से कितना आ जाएगा फिर, 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ भाई, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, सेम 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ भाई, -2 के साथ। कर दोगे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो बच्चे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना। यहाँ से कितना आएगा, 1 इंटू में -2 आ जाएगा भाई, ठीक है। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। 3 इंटू में 2 कितना, -6, और यहाँ पे कितना, -8। तो ये क्या आंसर होगा अपना, -2a होगा बच्चे, ठीक है। तो आप कर लोगे इजी में, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चे हर एक एलिमेंट के साथ क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात। नेक्स्ट क्या है अपनी, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स बच्चे, क्या है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स बच्चे, ठीक है। कि कोई भी हमें क्या दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है और उसको क्या कर दे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे। किससे मल्टीप्लाई कर दे भाई, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, मान लो क्या दे रखी है, AIJ दे रखी है, क्या दे रखी है, AIJ दे रखी है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो क्या पूछ ले हमसे, नेगेटिव पूछ ले, क्या पूछ ले हमसे, नेगेटिव। तो -a अगर पूछ ले ना बच्चे तो क्या आएगा कि अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव की, ध्यान रखना इस बात का, कि हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर देंगे, माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने पीछे किया था बच्चे अभी क्वेश्चन, ठीक है, कि -2a निकाला था, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जांपल लेते हैं भाई, कोई भी ए मैट्रिक्स ले ली मैंने, क्या ले ली, ए मैट्रिक्स भाई, कुछ भी लिख लो आपका जो भी मन करे। जैसे लिख दिया मैंने 4 3 2 लिख दिया, ठीक है। 1 माइनस में 7 और माइनस क्या लिख दिया मैंने, 6 लिख दिया, ठीक है। और आपसे पूछ लिया कि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स बताइएगा, मतलब क्या है कि ए दे रखा है और क्या बताना है, -a बताना। आपको क्या बताना है, -a बताना है। तो -a निकाल दोगे आप यहाँ से, ठीक है। मतलब क्या करना है हमें कि माइनस की हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, माइनस की क्या करनी है, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -4। माइनस के 3 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। माइनस के साथ यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, -1 आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, +7 आएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, +6 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगी, कि मैट्रिक्स हमें दे रखी है, उसका क्या निकाल दिया हमने, नेगेटिव निकाल दिया। क्या निकाल दिया हमने, नेगेटिव निकाल दिया, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। सेम एग्जांपल रहेगा बच्चे, 3 ऑर्डर का लेना चाहो तो 3 ऑर्डर का एग्जांपल ले सकते हो आप कोई भी, ठीक है। जैसे 3 ऑर्डर का एग्जांपल देता हूं आपको, क्या लिख दिया मैंने कि ए मैट्रिक्स दे दी, कुछ भी आपको जनरल, ठीक है। क्या लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया, -4 है, -5 है, और यहाँ पे कितना है बच्चे, 6 है, ठीक है। -7 लिख दिया, 8 लिख दिया और -9 लिख दिया। और आपसे पूछ लिया कि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स बताइए। मीनिंग क्या करना है आपको बच्चे, आपको माइनस की हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है आपको, माइनस की हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, मतलब -a निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना -1 हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, -3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, +4 आ जाएगा बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, 5 होगा भाई। अगला कितना होगा, -6 होगा, ठीक है। अगला कितना होगा, +7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, -8 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, +9 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया बच्चे, हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। स्केलर से मल्टीप्लाई बता दिया आपको कि स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर अगर आ जाए, ठीक है। और क्या कर दिया हमने, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी तक हमने 2 ही प्रॉपर्टी की है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट भाई अपनी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है कि एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, कि 2 मैट्रिक्स ऐड करनी है। क्या करनी है आपको, 2 मैट्रिक्स ऐड करनी है। तो ध्यान रखिएगा, ए और बी अगर 2 मैट्रिक्स ऐड करते हैं बच्चे, तो दोनों का ऑर्डर है क्या होना चाहिए बच्चे, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, पहली बात तो,
दोनों क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर सेम ऑर्डर की नहीं है तो आप उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या देते हैं कि ए मैट्रिक्स बोल दिया मैंने 1 2 है भाई, ठीक है, और बी मैट्रिक्स दे दिया आपको, क्या दे दिया 3 4 दे दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, और बोल दिया कि ए प्लस बी बताइएगा। क्या बोल दे आपको कि ए प्लस बी बताइएगा। तो ध्यान रखना बच्चे कि इन दोनों का एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए मैट्रिक्स है ना वो कितने ऑर्डर की है, वो है 1 क्रॉस 2 की है, ठीक है। बी मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है, वो 2 क्रॉस 1 की है। तो दोनों का अगर ऑर्डर सेम नहीं है बच्चे तो दोनों क्या नहीं होगी, ऐड ही नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एडिशन क्या नहीं है, इसका पॉसिबल ही नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चे, दोनों की दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी क्या कर सकते हो आप, ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर सेम ऑर्डर नहीं होगा तो क्या नहीं होगी, ऐड नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ए मैट्रिक्स कुछ भी लेट कर लो भाई, क्या मान लिए, ए आई जे मान लिया हमने, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स भी लेट कर लेते हैं, क्या मान लिए भाई, बी आई जे मान ली। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बच्चे, ठीक है। मीनिंग क्या आ जाएगा कि ए आई जे और प्लस में क्या आ जाएगा, बी आई जे आ जाएगा भाई, ठीक है। यानी दोनों के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेम ऑर्डर की होगी, सेम एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अदर एग्जाम्पल लेता हूं मैं कोई भी, पहले क्या लेते हैं हम, चलो 2 ऑर्डर का ले लेते हैं भाई। कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का कोई भी एग्जांपल लेते हैं जनरल, ठीक है। जैसे मैंने कोई ए मैट्रिक्स ले ली है 1 2 3 और 4 भाई, ठीक है। कितने ऑर्डर किया, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर किया, ठीक है। बी अदर कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं भाई, क्या लिख दिया 7 -6 और 4 और -3 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बच्चे, ए प्लस बी करना है। क्या करना है आपको, ए प्लस बी करना है। दोनों का ऑर्डर सेम है भाई, बिल्कुल ऑर्डर सेम है दोनों का। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये है और 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यानी क्या करना है हमें, ए प्लस बी करना है। कैसे ऐड होगी बच्चे, ध्यान रखना इस बात का। अगर ये 2 ऑर्डर की है तो इसका जो A11 है ना बच्चे, इसके A11 में ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसका जो 1 2 है वो क्या है, इसमें 1 2 में ऐड हो जाएगा बच्चे, ठीक है। इसका क्या है 2 1 है, इसमें 2 1 में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है 2 2 है बच्चे, तो ये 2 2 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ऑर्डर की है तो एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ से क्या कि 1 है ना वो किस में ऐड हो जाएगा, 7 में ऐड हो जाएगा। यानी A11 अगर ए आई जे मान रखा है ना, A11 है बच्चे वो किस में ऐड होगा, B11 में ऐड होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। A12 है वो किस में ऐड होगा भाई, B12 में ऐड होगा, ठीक है। यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, यानी 2 1 है, तो A21 है किस में ऐड होगा बच्चे, B21 में ऐड होगा, ठीक है। यानी क्या आ जाएगा, 3 प्लस में 4 आ जाएगा भाई। अगला क्या है, ये एलिमेंट कौन सा है, A22 है, तो किस में ऐड होगा, B22 में ऐड होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस में 3। अब कर दो सोल्व इसको, बस और कुछ नहीं है। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस में 7 8 होगा भाई बच्चे, ठीक है। 2 6 यानी -4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मीनिंग क्या निकल गया, ए प्लस बी निकल गया भाई। क्या निकल गया, ए प्लस बी। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं बच्चे, ध्यान रखना, ठीक है। मीनिंग क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। अदर एग्जांपल लेना चाहो, अदर भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो भाई, ठीक है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स लिख दी भाई, क्या लिख दिया, ए कोई भी मैट्रिक्स लिख दिया 2 3 6 और 0 5 1 लिख दिया भाई। ले ली मैंने कोई भी ए मैट्रिक्स, ठीक है बच्चे, ठीक है। बी मैट्रिक्स लेते हैं, बी मैट्रिक्स क्या ले लिया हमने, 0 1 2 लिख दिया बच्चे, ठीक है। यानी 0 1 और 2 लिख दिया, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अदर एलिमेंट ले लो जो भी आपका मन करे, ठीक है। क्या लिख दिया, 3 6 और 9 लिख दिया। चलो सारे पॉजिटिव ले लेते हैं। तो क्या चाहिए हमें, ए प्लस बी चाहिए। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे, क्या एलिमेंट कौन से A11 किस में ऐड होगा, B11 में ऐड होगा। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 0 आ जाएगा भाई, ठीक है। A12 है ना वो किस में ऐड होगा बच्चे, B12 में ऐड होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 + 1 आ जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, A13 है वो किस में ऐड होगा, B13 में ऐड होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 + 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, ये A21 है तो किस में ऐड होगा बच्चे, B21 में ऐड होगा। तो B21 ये एलिमेंट है, ठीक है। A22 है वो किस में ऐड होगा बच्चे, B22 के अंदर ऐड होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 + 6 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, A23 है तो किस में ऐड होगा, B23 में ऐड होगा। तो 1 प्लस में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, 2 4 8
3, 11 और कितना आ जाएगा 10 आंसर हो जाएगा। कितने ऑर्डर की, अगर बच्चे ऑर्डर आपसे पूछ ले तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा रो कितनी है 2 है, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की क्या है ये मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये भी कितने ऑर्डर की है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर के, दोनों को ऐड करने के आंसर भी कितना आएगा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का भी, ठीक है। तो हम क्या है यानी अगर बच्चे सेम ऑर्डर होगा तभी क्या कर पाएंगे ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा बच्चे ये चीजें, तो कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए और एलिमेंट क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे उसके बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं बच्चे, कौन सी डिफरेंट वाली करते हैं भाई। क्या करनी है हमें, यानी डिफरेंस करना है अब इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंस करना है। मीनिंग क्या निकालना है ए माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है अब ए माइनस बी निकालना है, सेम निकालेंगे बच्चे। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन तो क्या होना चाहिए दोनों का ऑर्डर है सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है बच्चे तो आप क्या नहीं कर सकते सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, डिफरेंस नहीं कर सकते हैं बच्चे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चे सेम होना चाहिए, पहली बात तो ये है, ठीक है। एम क्रॉस एन ऑर्डर, तो एम क्रॉस एन ऑर्डर दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी क्या है कि ए मैट्रिक्स मान लो कि ए आई जे है ना, क्या है ए आई जे हमने ए मैट्रिक्स मान लिया बच्चे, ठीक है। कुछ भी ऑर्डर का मान लो एम क्रॉस एन ऑर्डर की मान ली, ठीक है। बी मैट्रिक्स है वो क्या मान लिया हमने बी आई जे मान ली, और कितने ऑर्डर की मान ली एम क्रॉस एन ऑर्डर की लेट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या बताना है यानी ए माइनस बी बताना है। क्या बताना है ए माइनस बी बताना है, तो बता दो कोई दिक्कत नहीं है कि ए आई जे मू किसमें भाई ए आई जे मू क्या घटा देंगे हम बी आई जे घटा देंगे, और ऑर्डर क्या आएगा बच्चे सेम ही आएगा, मतलब एम क्रॉस एन ही आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब हर एक एलिमेंट हमें घटाना है बच्चे इसके अंदर, ठीक है। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं भाई बच्चे, देखो भाई कोई भी एग्जांपल ले लो, आपका जो भी मन करे वो एग्जांपल आप ले सकते हो। यहाँ पे 2 ऑर्डर का लेना चाहो 2 ऑर्डर का ले लो भाई। जैसे 2 ऑर्डर का कोई भी एग्जांपल लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया 4 5 6 7 8 लिख दिया भाई, ठीक है। कुछ ले लिया मैंने 2 ऑर्डर का एग्जांपल, भी कोई भी मैट्रिक्स लिख देता हूँ बच्चे, कुछ भी लिख लो आपका जो भी मन करे, जैसे 1 2 3 4 लिख दिया भाई मैंने, ठीक है। और आपसे पूछ लिया कि ए माइनस बी बताओ, क्या बताओ ए माइनस बी बताओ, इसका मतलब क्या करोगे सेम जो एडिशन में किया था वो अब क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि ए वन वन मो किस मो ए वन वन मो क्या घटाएंगे अब बी वन वन घटाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्या करोगे ए वन वन मो क्या घटा दोगे बी वन वन घटा दोगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे ए वन टू मो क्या घटा देंगे बी वन टू घटा देंगे, यानी क्या कर देंगे ए वन टू मो बी वन टू घटा देंगे भाई, ठीक है। अगला ये एलिमेंट कौन सा है ए टू वन है, क्या है ए टू वन मो क्या घटाएंगे बी टू वन घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 आ जाएगा भाई, ठीक है। ए टू टू में क्या घटा देंगे बी टू टू घटा देंगे तो 8 माइनस 4 आ जाएगा, बस घटा दो वही आंसर हो जाएगा भाई। 4 माइनस में 1 यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, 6 माइनस 3 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और आंसर कितना होगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आंसर होगा। तो ऐसे क्या करना है बच्चे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल आ जाएगा बच्चे 3 ऑर्डर का आ जाएगा 2 ऑर्डर का आ जाएगा, ठीक है। 3 क्रॉस 2 का आ जाएगा 2 क्रॉस 3 का आ जाएगा, कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है बच्चे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे क्या ले लिया हमने यानी ए मैट्रिक्स ले ली भाई, कुछ भी लिख लो आपका जो भी मन करे -3 8 और 9 लिख लिया भाई, ठीक है। फर्स्ट रो होगी अपने पास ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड रो आपका जो भी मन करे वो लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 4 -7 और -2 लिख दिया। नेगेटिव ले लेते हैं ताकि आपको इजी वे में अच्छे से समझ में भी आ जाएगा नेगेटिव वाला भी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया भाई मैंने 4 -5 और -7 लिख दिया, ठीक है। सेकंड जो रो लेना चाहे वो क्या ले लिया हमने -4 8 और 6 लिख दी। अब क्या बताना है ए माइनस बी बताना है, क्या बताना है ए माइनस बी बताना है। सबसे पहले ऑर्डर चेक करो इनका ऑर्डर सेम है या नहीं है, बिल्कुल ऑर्डर सेम है इनका। रो कितनी है रो 2 है, रो कितनी है 2 है। कॉलम कितनी है भाई रो तो 2 है बच्चे, और कॉलम कितने हैं 1 2 और 3 है, तो कॉलम कितनी है 3 है। तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट बात करो तो ये भी कितने ऑर्डर की है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। तो अब होगा क्या अपने पास क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटाना है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा A11 में से क्या घटा देंगे B11 घटा देंगे, A11 में से क्या घटा देंगे B11 घटा देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -3 में से -4 घटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा भाई 8 में से क्या घटाएंगे -5 घटाएंगे, यानी 8 में से -5 घटा देंगे बच्चे, ठीक है। अगला एलिमेंट क्या होगा भाई 9 है 13, ठीक है। क्या घटाएंगे B13 घटाएंगे, तो 9 में से क्या घटाएंगे हम -7 घटाएंगे बच्चे, ठीक है। सेम नेक्स्ट बातें करते हैं। अब क्या करेंगे A21 में से क्या घटाएंगे B21 घटाएंगे, ठीक है। A21 में से क्या घटाएंगे भाई B21 घटाएंगे, ठीक है। अगला क्या है
A22 में से क्या घटाएंगे, B22 घटाएंगे, यानी -7 और माइनस क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट भी घटा लेंगे सेम इसी तरीके से। तो अब बस इसको ऐड कर लो, वही क्या होगा आंसर होगा। -3 और -4 क्या आ जाएगा बच्चे, -7 आ जाएगा। दोनों अगर नेगेटिव है ना तो ध्यान रखना बच्चे क्या होगा, ऐड होगी और सिंबल भी किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। ठीक है, दोनों क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव बच्चे, तो सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, और जो बड़ी होगी उसी का क्या आएगा, सिंबल आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 8 में क्या ऐड करना है, 5 कितना आ जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा 13 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 9 में क्या ऐड करना है, 7 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा भाई। अगला क्या नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 4 4 8 हो जाएगा। ये दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे बच्चे, और सिंबल किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। आपको बताया था ना, तो -7 और -8 क्या होगा, -15 हो जाएगा। ये भी ऐड हो जाएंगे तो क्या जाएगा, -8। कितने ऑर्डर के भाई, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर के। तो ऐसे बच्चे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और ऐसे क्या करना था, आपको ऐड करना था। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा अपना। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगली अपनी। तो अगली प्रॉपर्टी क्या बच्चे कि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है बच्चे मैट्रिक्स की एडिशन की। ठीक है, कि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिए क्या है, क्या होती है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चे A + B = होता है B + A। क्या होता है, A + B = क्या होता है, B + A होता है। ध्यान रखिएगा, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन के अंदर मैट्रिक्स क्या करती है, फॉलो करती है बच्चे। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, जनरल आप प्रूव करना चाहो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जनरल जैसे जनरल प्रूव करते हैं बच्चे इसको पहले। ठीक है, फिर हम एग्जाम्पल के साथ प्रूव करेंगे। जैसे कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी अपने A + B = क्या आना चाहिए, B + A आना चाहिए। ठीक है, तो आप A और B मैट्रिक्स सेलेक्ट करो सबसे पहले, कि हमने A मैट्रिक्स मान ली, क्या मान ली, AIJ मान ली भाई। M क्रॉस N ऑर्डर की मान लेना भाई, लिख लेना कि हमने A मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, कितने ऑर्डर की, M क्रॉस N ऑर्डर की। ठीक है, सेम हमने क्या सेलेक्ट कर ली, B मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया भाई, और कितने ऑर्डर की, M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिए B हमने। ठीक है, दोनों का ऑर्डर ध्यान रखिए क्या है, M क्रॉस N है बच्चे। लिखनी है सबसे पहले ये बात कि हमने लेट किया बच्चे क्या, कि दो मैट्रिक्स कौन सी A और B। A मैट्रिक्स क्या मानी हमने AIJ, और B मैट्रिक्स क्या मानी है BIJ, और इनका ऑर्डर की बात करें तो कितनी है, M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स सेलेक्ट किया। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि A + B = क्या आना चाहिए, B + A आना चाहिए। A + B = क्या आना चाहिए, B + A आना चाहिए। आप क्या लेके चल पड़ो, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ो भाई। ठीक है, और राइट हैंड साइड हम प्रूव कर देंगे। क्या लेके चल पड़े हम, A + B लेके चल पड़ो आप। ठीक है, तो A + B है क्या बच्चे, A क्या है, A हमने लेट किया है AIJ, तो A क्या है, AIJ है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, प्लस में B क्या है, B है बच्चे BIJ। क्या है, BIJ है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, यानी कि AIJ प्लस में क्या है, BIJ, दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगली लाइन में दोनों को क्या करा दोगे, ऐड करा दोगे। चलो यहीं पे करा देते हैं भाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे AIJ, और प्लस में क्या होगा बच्चे, BIJ होगा। ठीक है, अब क्या लिख सकते हो आप भाई, 1 + में 2 कर लो, 2 + में 1 कर लो, एक ही बात तो होती है कि 1 + 2 कर लो या 2 + 1 कर लो, एक ही चीज है भाई। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एडिशन के अंदर यानी कॉमोटेटिव लॉ फॉलो होता है बच्चे। तो इसको क्या लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे B तो पहले लिख देंगे बच्चे, और A क्या लिख देंगे, बाद में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या लिख लोगे, अलग अलग मैट्रिक्स लिख देना। मीनिंग क्या है कि B तो पहले लिख दोगे मैट्रिक्स का सिंबल लगा के भाई, प्लस का सिंबल बीच में, और A क्या लिख दोगे, अलग लिख दोगे। अब वैल्यू पुट कर दो। BIJ है क्या भाई, क्या मान के चले थे हम, BIJ B मैट्रिक्स मान के चले थे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। प्लस में AIJ क्या मान के चले थे हम, A मैट्रिक्स मान के चले थे, यहाँ से क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो B + A + B किसके है भाई, B + A की है, यानी A + B = क्या होगा, B + B A होगा। तो कौन सा लॉ है बच्चे, ये कॉमोटेटिव लॉ है। ठीक है, तो कॉमोटेटिव लॉ फॉलो करता है। ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स एडिशन के अंदर, मल्टीप्लाई के अंदर कॉमोटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है मैट्रिक्स, बट एडिशन के अंदर क्या करता है, फॉलो करता है। यानी A + B = क्या होगा, B + A होगा। ठीक है, अगर जनरल बच्चे 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो ऐसे आपको प्रूव करके आना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कि A मैट्रिक्स सबसे पहले लेट करोगे, कि हमने मान लिया कि A मैट्रिक्स क्या है, AIJ है, और B मैट्रिक्स क्या है, BIJ है। कितने ऑर्डर की है, M क्रॉस N ऑर्डर की है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, हमें कॉमोटेटिव लॉ फॉलो करके दिखाना है। तो मीनिंग क्या होगा, A + B = क्या होगा, B + A होगा। तो लेट करके चल पड़ना, आप कौन सी साइड लेके चल पड़ोगे भाई, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ना। कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ोगे आप। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A + B है, तो वैल्यू पुट करोगे। A क्या है, AIJ है, B क्या है, BIJ, दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। पहले क्या लिख दोगे, BIJ लिख दोगे, फिर क्या लिख दोगे, AIJ। B को मैट्रिक्स फॉर्म में, A को मैट्रिक्स
सम में वैल्यू पुट कर दो वापस से, क्या आ जाएगा b प्लस ए आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा b प्लस ए आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स का कौन सा लॉ है बच्चे, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है मैट्रिक्स, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। एग्जांपल लेना चाहो तो आप एग्जांपल भी ले सकते हो बच्चे, ठीक है। जैसे जनरल हम 2 ऑर्डर का एग्जांपल लेते हैं, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, ठीक है, कि हमने कोई भी ए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर ली भाई, जैसे जनरल वही मान लेते हैं भाई 1 2 3 4 वाली मान लेते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स भी सेलेक्ट कर लो भाई, क्या मान लिया हमने 5 6 7 8 वाली मान ली। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, a प्लस बी निकालोगे, क्या निकालोगे a प्लस बी, अब बताने की जरूरत नहीं है, कर लोगे a प्लस बी तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब a11 में क्या ऐड हो जाएगा, b11 ऐड हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस 5, अगला कितना आ जाएगा फिर 2 प्लस 6 आ जाएगा, फिर क्या 3 प्लस में 7, 4 प्लस में 8, यहाँ से कर लेना ऐड, क्या आ जाएगा यहाँ से भाई, यहाँ से अपना आ जाएगा क्या 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा भाई। तो क्या निकल गया a प्लस बी निकल गया यहाँ से, ठीक है। सेम क्या निकालोगे अब b प्लस ए निकालोगे बच्चे, क्या निकालोगे b प्लस ए निकालोगे, b पहले लिख दोगे यहाँ से, ध्यान रखिएगा। तो 5 6 7 और 8 और प्लस क्या करना है a करना है बच्चे अब की बार, ठीक है, यानी 1 2 3 और 4 करना है। तो ऐड कर दो बस, और कुछ नहीं है, क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 आ जाएगा, 6 प्लस में 2 आ जाएगा, 7 प्लस में 3 आ जाएगा, 8 प्लस में 4 आ जाएगा, ऐड करोगे तो सेम आएगा बच्चे, क्या यानी 6 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग a प्लस बी इक्वल किसके है बच्चे, b प्लस ए के है। तो क्या होगा, ये कम्यूटेटिव लॉ क्या करती है, फॉलो करती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो मैट्रिक्स है, एडिशन की प्रॉपर्टी है अपने पास, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या करती है बच्चे, फॉलो करती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। मल्टीप्लाई के अंदर फॉलो नहीं करती है, बट किसके अंदर, एडिशन के अंदर फॉलो करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अगली प्रॉपर्टी पे। तो अगली क्या प्रॉपर्टी बच्चे, अपनी एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। एसोसिएटिव क्या होती है बच्चे, कि a प्लस बी, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो भाई, प्लस में क्या है c है, इक्वल होगा a प्लस बी, और प्लस में क्या c, यहाँ पे लगा दो भाई ब्रैकेट। तो ये दोनों इक्वल होते हैं कि a भी ऐड कर लो, बाद में c ऐड कर दो, या b प्लस c ऐड कर लो, फिर a ऐड कर लो, सेम ही बात रहेगी भाई बच्चे, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और एडिशन के अंदर क्या करती है, फॉलो करती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। सेम वही एग्जाम्पल लेके चल रहे होंगे हम, तो करते हैं, चलो इस पे भी कर लेते हैं, आपको प्रूव करवा ही देते हैं ये प्रॉपर्टी भी बच्चे। क्या मान के चलोगे आप, ए मैट्रिक्स मान के चलोगे, यानी हमें जो प्रूव करना है बच्चे वो क्या, कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ए बी के ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा दिया बी सी के। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी है ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, लेट करोगे, मान के चलोगे ए मैट्रिक्स, क्या मान लोगे, ए आई जे मान लोगे, ठीक है। बी मैट्रिक्स है वो क्या मान लोगे भाई, बी आई जे मान लोगे, ठीक है। और सी मैट्रिक्स है वो क्या मान लोगे, ध्यान रखना सी आई जे मान लोगे। तो हमने क्या है, ध्यान रखिएगा, ये मैट्रिक्स लेट कर लिया, कितने ऑर्डर की, एम क्रॉस एन ऑर्डर की मान ली, तीनों की तीनों, ठीक है। अब बस ऐड करना है, उस हिसाब से अपना आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मीनिंग क्या लेके चल पड़े, लेफ्ट हैंड लेके चल पड़ो भैया पहले साइड, ठीक है। क्या है लेफ्ट हैंड के अंदर, कि ए प्लस बी और प्लस क्या करना है, सी करना है, वैल्यू पुट कर दो बस इसकी, जो जो अपने पास वैल्यू है, यानी क्या है, ए कितना है, ए आई जे है भाई, प्लस में फिर क्या है, बी है, बी क्या है, बी आई जे है, फिर क्या लगानी है हमें, ब्रैकेट लगानी है, प्लस में क्या लिखना है, सी क्या है, सी आई जे है, ठीक है। बस ऐड कर दो इसके बाद में इन दोनों को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर ऐड करोगे मैट्रिक्स तो क्या आ जाएगा अपने पास, ध्यान रखिएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगी, क्या आ जाएगा, ए आई जे और प्लस में गया बी आई जे भाई, कर दे भाई हमने ऐड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा क्या, सी आई जे आ जाएगा भाई। इसके बाद में क्या कर दोगे, इसको अलग से लिख दोगे भाई, ठीक है। क्या क्या लिख दोगे इसके बाद में आप, ध्यान रखिएगा, इन तीनों को ऐड कर लेना, फिर तीनों को ऐड करोगे ना जैसे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से ए आई जे प्लस में बी आई जे हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा फिर वो सी आई जे, तीनों को एक साथ लिख लेना फिर आप, ठीक है। तीनों को एक साथ लिखोगे तो क्या आएगा, ए आई जे प्लस में बी आई जे और प्लस में क्या है, सी आई जे भाई, और यहाँ से अब अलग कर लेना इनको, ठीक है। मतलब क्या, बी प्लस बी आई जे को और सी आई जे को अलग लिख देंगे यहाँ से, ठीक है। क्या लिख देंगे, देखिएगा भाई, यहाँ से ए आई जे तो अलग लिख लेंगे, और प्लस में क्या लिख लेंगे, बी आई जे, और प्लस में सी आई जे क्या लिख लेंगे, अलग लिख लेंगे, दोनों को अलग से ऐड कर देंगे भाई, ठीक है। और ये क्या है, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अलग अलग लिख लेना भाई, इसका वैल्यू पुट कर दो अब सबकी, ये क्या है, ए आई जे है, ये क्या है, बी आई जे है, और ये क्या है, सी आई जे है भाई। अब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कहने का मतलब देखो भाई, यहाँ से आ जाएगा बच्चे अपना
देखो आगे अगर सोल्व करोगे इसको अब आप, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये तो हो गया ए आई जे बच्चे, ठीक है। फिर क्या है प्लस में, यहाँ पे दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड करके अलग अलग लिख लेंगे भाई। दोनों को क्या लिख लोगे आप, अलग अलग लिख लेना यहाँ से, ठीक है। मतलब क्या है, बी आई जे और प्लस में क्या है, सी आई जे है, ठीक है। तो मैट्रिक्स अपने पास यानी बी आई जे को आप लिख दोगे बी आई जे भाई, मैट्रिक्स का सिंबल, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, सी आई जे लिख दोगे, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट कर दो इसके, ध्यान रखना इस बात का। तो वैल्यू क्या है, ये क्या है, ए आई जे क्या है, ए है भाई, प्लस में ये क्या है, ये बी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा बच्चे, ठीक है। थोड़ा सा रब कर लेता हूँ भाई मैं, ये मैट्रिक्स हो जाएगी, यहाँ पे एडिशन ये सिंबल हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुक लो बच्चे, मैट्रिक्स का सिंबल एक एक्स्ट्रा दे दिया था मैंने, ठीक है। तो ऐड कर लोगे यहाँ पे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू पुट कर लोगे आप, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बी आएगी बच्चे, और प्लस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी क्या करना आपको, तीनों को ऐड करके दोनों को अलग लिख देना, ए को क्या लिख दोगे, अलग लिख दोगे, ए अपना अलग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, सोल्व हो जाएगा अपना, यानी इसको क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, और इसको क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। तो यानी ध्यान रखिएगा बच्चे कि मैट्रिक्स एडिशन के अंदर एसोसिएटिव लॉ क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। एग्जांपल लेना चाहो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो भी आप, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं जनरल, हम ए टू ऑर्डर का लेंगे, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, ठीक है। जैसे ए मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 2 3 4 है भाई, कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। बी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लो, कुछ भी जनरल जो भी आपका मन करे, ठीक है। जैसे -1 मान लिया, ठीक है, -3 ले लिया, 2 ले लिया, और क्या ले लिया, 4 ले लिया भाई, ठीक है। सी मैट्रिक्स कुछ भी मान लो भाई, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, और क्या ले लिया हमने, 0 यहाँ पे ले लिया, ले ली भाई हमने एबीसी तीनों मैट्रिक्स। अब क्या करना है हमें, ए प्लस बी करना है, प्लस में सी करना है भाई, किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आएगा बच्चे, ठीक है। पहले कौन से सॉल्व, इस साइड हम लेफ्ट हैंड कर लेते हैं और उस साइड क्या कर देंगे, राइट हैंड सॉल्व कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी है, मीनिंग क्या है कि वैल्यू पुट कर लेना साथ के साथ बच्चे, ए अपने पास ये मैट्रिक्स है भाई, प्लस करना है बी, बी अपने पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है। दोनों क्या करनी है, पहले ऐड करनी है, फिर क्या ऐड करनी है, सी ऐड करनी है। सी कितना है, 0 1 2 और 0 कर दो, पहले दोनों ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ऐड करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 1 -1, ठीक है। अगला कितना होगा, 2 -3 होगा, फिर क्या होगा, 3 प्लस में 2 होगा, फिर क्या होगा, 4 प्लस में 4 होगा भाई, ठीक है। प्लस करना है क्या, 0 1 2 और 0 भाई। अब ऐड कर लो यहाँ से, 1 -1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 -3 -1 आ जाएगा भाई, 3 प्लस में 2 5 आ जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में क्या है, 0 1 2 और 0। अब दोनों का क्या कर दोगे, ऐड, तो 0 + 0 0 आ जाएगा, यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। -1 और +1 यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, 5 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 प्लस में 0 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो चुके हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या करना था बच्चे आपको कि ए, यानी पहले क्या करना है, बी प्लस सी करना है, पहले क्या करना है, बी प्लस सी। तो पहले बी प्लस सी निकाल लेना, ठीक है। निकाल दोगे, बी प्लस सी कितना आ जाएगा यहाँ से भाई, -1 + 0, ठीक है, -3 + 1 भाई, 2 + 2 आ जाएगा, और 4 + 0 आ जाएगा। तो b + c की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी, यानी -1 -2 4 और 4 आ गया। अब क्या करना है आपको, a ऐड करना है, तो a ऐड कर देना है यहाँ पे। अब a इसके अंदर जैसे ही ऐड करोगे तो ये क्या है, 1 है, ये क्या है, -1 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 2 है, ये -2 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 प्लस में 4 7 हो जाएगा, और 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यानी क्या है कि मैट्रिक्स एडिशन के अंदर एसोसिएटिव लॉ क्या करता है, फॉलो करता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बातें करते हैं अगली प्रॉपर्टी पे भाई। अगली प्रॉपर्टी क्या अपनी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए प्रॉपर्टी बच्चे, ठीक है। कि एडिशन के अंदर है ना क्या अपने पास से, यानी आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। तो आइडेंटिटी होती क्या है, पहले तो इस पे डिस्कस करते हैं बच्चे, ठीक है। कि कोई भी मैट्रिक्स है बच्चे, चाहे आप इनवर्स के इसके अंदर पहले चैप्टर के अंदर भी निकालोगे बच्चे, क्या आइडेंटिटी निकालोगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि कोई भी ऑपरेशन उसके साथ में दे रखा है, कि एडिशन दे रखा है तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन दे रखा है तो सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। एडिशन की बता रहे हैं हम, एडिशन की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई की आएगी तो मल्टीप्लाई की बातें कर लें। तो कोई भी ऑपरेशन हमें दे रखा है,
उस मैट्रिक्स के साथ वो ऑपरेशन लगाने के बाद वो खुद मैट्रिक्स आ जाए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, यानी क्या है कि मान लो एडिशन दे रखा है कि ए मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें कि खुद क्या आ जाए, ए आ जाए बच्चे। ठीक है, तो एडिशन के अंदर क्या ऐड करोगे बच्चे कि वो सेम नंबर आ जाए। भी कहने का मतलब ये है कि 1 के अंदर क्या ऐड करें कि 1 आ जाए, तो क्या ऐड करोगे बच्चे, 0 ऐड करोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे 2 के अंदर क्या ऐड करें कि 2 ही आ जाए, तो क्या ऐड करोगे, 0 ऐड करोगे। तो ध्यान रखिएगा बच्चे कि किसके अंदर, एडिशन के अंदर आइडेंटिटी जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। एडिशन के अंदर आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, ध्यान रखिएगा। 0 मैट्रिक्स होगी यहाँ पे। ठीक है, तो मैट्रिक्स की बात करें तो 0 मैट्रिक्स होगी। 0 मैट्रिक्स आपको बता रखी है, जितने ऑर्डर की ए मैट्रिक्स होगी उतने ऑर्डर की क्या है, 0 मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है 2x2 की है, तो ये भी क्या होगी, 2x2 की होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब क्या कि आइडेंटिटी अगर निकालते हैं किसके अंदर, एडिशन के अंदर बच्चे, तो क्या होती है आइडेंटिटी, ये चीज ध्यान रखना आप कि जो भी हमें ऑपरेशन दे रखा है, यहाँ पे एडिशन दे रखा है कि ए मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें कि खुद क्या आ जाए, ए आ जाए बच्चे। कि ए मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें कि खुद क्या आ जाए, ए आ जाए, तो वो क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो आइडेंटिटी क्या होगी बच्चे, 0 होगी, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है बच्चे। क्या पूछ लेगा आपसे कि किसके अंदर है कि एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर आइडेंटिटी है वो क्या होती है, कि एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर आइडेंटिटी क्या होती है, तो ध्यान रखना क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, और मल्टीप्लाई के अंदर पूछ ले बच्चे तो क्या होती है, 1 होती है। कि ए मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करें, खुद ए आ जाए, तो क्या होती है, 1 होती है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, और एडिशन के अंदर क्या होती है, 0 होती है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बातें करते हैं। अगली क्या है अपने पास, यानी इनवर्स है बच्चे। अगला क्या है, इनवर्स है। तो इनवर्स क्या होता है बच्चे, इस बात का भी ध्यान रखना। इनवर्स होता है कि एडिशन है प्रॉपर्टी अपने पास, भाई ए मैट्रिक्स एडिटिव की बात करें, एडिशन प्रॉपर्टी की बात करें, तो ए मैट्रिक्स के अंदर हम क्या ऐड करें कि क्या आ जाए अपने पास, आइडेंटिटी आ जाए बच्चे। क्या आ जाए अपने पास, आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी अभी हमने चेक किया था पीछे कि आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। मतलब ए मैट्रिक्स में हम क्या जोड़े कि 0 आ जाए। भाई क्या जोड़े कि 0 आ जाए, भाई 1 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, कहने का मतलब ये है 1 में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, मतलब क्या है उसकी का नेगेटिव ऐड करेंगे, सीधी सी बात है। भाई 1 में -1 ऐड करोगे तभी 0 आएगा, अदरवाइज तो 0 आएगा ही नहीं। ठीक है, जैसे 2 में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए बच्चे, तो क्या ऐड करोगे, भाई -2 ऐड करोगे तभी 0 आएगा। कहने का मतलब क्या है कि इनवर्स क्या होता है बच्चे, कि उस मैट्रिक्स के अंदर हम क्या ऐड करें कि क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, आइडेंटिटी क्या थी, 0। तो कहने का मतलब ए में क्या ऐड करे कि 0 आ जाए, तो क्या ऐड करे बच्चे, -a ऐड करे, ध्यान रखना इस बात का। क्या ऐड करें, -a ऐड करेंगे तभी क्या आएगा, 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। तो इसका जो इनवर्स होगा बच्चे वो क्या होगा, -a होगा। इनवर्स है वो क्या होगा, -a होगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो ऐसे आप क्या है इनवर्स निकाल सकते हो बच्चे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। और सोल्व करना चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो बच्चे। ठीक है, आई जे मान के सोल्व करना चाहो तो आई जे मान के सोल्व कर लो इसको। आई जे मान के कैसे सोल्व करेंगे, देखो भाई जैसे ए मैट्रिक्स मान लो कि ए मैट्रिक्स हमने क्या मान ली बच्चे, ए आई जे मान ली, कितने ऑर्डर की मान ली, m क्रॉस n ऑर्डर की मान ली है। ठीक है, तो क्या होता है, क्या बताया था आपको कि उस मैट्रिक्स के अंदर क्या ऐड करें कि वो क्या आ जाए अपने पास, आइडेंटिटी आ जाए। कहने का मतलब कि उस मैट्रिक्स के अंदर हम क्या ऐड करें, मीनिंग x मान लो उसको, क्या ऐड करेगी क्या आ जाए, 0 आ जाए बच्चे। क्या ऐड करेगी क्या आ जाए, 0 आ जाए। या अपोजिट भी लिख लो चाहे कि x में क्या ऐड करें ए के अंदर, भाई x पहले ऐड कर देते हैं, प्लस में a कर देते हैं, तो एक ही बात है, दोनों की कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, तो a प्लस में x या फिर x प्लस में a क्या आनी चाहिए अपने पास, आइडेंटिटी आनी चाहिए, मीनिंग क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 0 आने चाहिए, तो a मैट्रिक्स क्या मान के चले, a आई जे मान के चले, तो a आई जे भाई x मैट्रिक्स कुछ मानना चाहो तो मान लो, या प्लस x लिख लो, इक्वल कितना है अपने पास है, 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 0 मैट्रिक्स ध्यान रखिएगा, 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 0 मैट्रिक्स है, कहने का मतलब। अब ये अपने पास क्या है, प्लस है, उस साइड लेके जाओगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा बच्चे। ठीक है, 0 में से कुछ भी माइनस करोगे ध्यान रखिएगा सेम मैट्रिक्स ही आएगी वो की वो। ठीक है, तो ये क्या था अपना a मान के चले थे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -a आ गई। इसका मीनिंग इनवर्स है वो कितना है, -a है बच्चे। इनवर्स है वो कितना है, -a है। तो ऐसे आपको सोल्व करना है, कहने का मतलब। तो इजी वे में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स मैट्रिक्स अगर आप मान गया हो तो मान भी सकते हो भाई, जैसे क्या कि एक्स मैट्रिक्स मान लो कुछ भी, एक्स आई जे मान लेना भाई।
ऐसे सोल्व कर लेना चाहिए, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। ना मानना चाहो तो भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, माइनस ए आ जाएगी, तो ये क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चे आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी वो होती है कि उस मैट्रिक्स में जो भी हमने ऑपरेशन लगा रखा है, एडिशन अथवा एडिशन, क्या ऐड करेंगे खुद ही आ जाए, तो वो क्या होगी आइडेंटिटी, मीनिंग क्या, जीरो। और इनवर्स क्या होता है बच्चे, कि उस मैट्रिक्स में क्या ऐड करो कि क्या आ जाए बच्चे, यहाँ पे ध्यान रखना आइडेंटिटी आ जाए, क्या आ जाए, यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाए। कहने का मतलब पहले आइडेंटिटी निकालेंगे उस मैट्रिक्स के, उसके बाद क्या निकालेंगे, उसका इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमें मिल गई, क्या मिल गई, जीरो। तो इनवर्स क्या ऐड करोगे, माइनस ए ऐड करोगे ना, क्या ऐड करोगे भाई, माइनस ए ऐड करोगे, तभी क्या आएगा, जीरो आएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो किसके अंदर, एडिशन के अंदर आपसे इनवर्स पूछ ले तो क्या होता है, माइनस ए होता है बच्चे, उसी मैट्रिक्स का मतलब नेगेटिव होगा, वो क्या होगा, उसका इनवर्स होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बातें करते हैं अगली प्रॉपर्टी पे भाई। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है अपनी भाई, कोई भी स्केलर की मल्टीप्लाई है भाई, ए और बी कोई भी मैट्रिक्स देते हैं हमें, सेम ऑर्डर की है, कोई भी के स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चे, क्या हो जाएगी, अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो सेम आप प्रूव कर सकते हो, ए और बी मैट्रिक्स लेट कर लेना, उसके बाद आप सोल्व कर सकते हो। क्या कर लोगे आप, कि लेट कर लेना भाई, ए मान लेना, क्या मान लिया हमने, ए आई जे मैट्रिक्स मान ली भाई, बी लेट कर लो, क्या मान लिया हमने, बी आई जे मैट्रिक्स मान ली। अब क्या करना है, हमें के से मल्टीप्लाई करनी है, क्या करनी है, हम के से मल्टीप्लाई करनी है, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या क्या है, स्केलर है कोई भी, ठीक है, आपका जो मन करे साइड ले सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है हमें, के इंटू में ए प्लस बी है, क्या है, के इंटू में ए प्लस बी है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देना उसके हिसाब से, के इंटू में ए मैट्रिक्स पुट कर देंगे हम, ए क्या है अपने पास है, ए आई जे है भाई, प्लस में क्या है, बी आई जे है, ठीक ठाक बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या कर लोगे, दोनों को ऐड कर लोगे, दोनों को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे भाई, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ए आई जे में क्या ऐड हो जाएगा, बी आई जे ऐड हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ऐड होने के बाद मैट्रिक्स का सिंबल दे देता हूँ, यहाँ पे दोनों ऐड कर लेंगे, ए आई जे और प्लस क्या हो गया, बी आई जे हो गया भाई। इसके बाद अंदर क्या कर दोगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि हमने कर ली ये चीजें। तो अंदर क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, के इंटू में ए आई जे आ जाएगा भाई, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, के इंटू में बी आई जे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कर लोगे, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख दोगे, अलग अलग लिख लोगे इसको, तो अलग अलग लिखोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ से फिर इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, देखो बच्चे। इसके बाद क्या करोगे, इसको अलग अलग लिख लोगे, अलग अलग लिखो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, के ए आई जे अलग हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्या अलग लिख लोगे, के ए आई जे अलग लिख लोगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो के ए आई जे अलग लिख लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, और प्लस में क्या लिख लेंगे, के बी आई जे अलग लिख लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद के बाहर निकाल देना, क्या आ जाएगा, यहाँ से ए आई जे आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे, के बी आई जे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिख देंगे, हम मान के चले हैं भाई, ए आई जे किसको मान के चले थे, ए मैट्रिक्स को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के ए आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, के बी आ जाएगा। तो ऐसे आपको सोल्व करना है बच्चे, ये ना 2 नंबर के अंदर पूछी जा चुकी है बच्चे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो 2 नंबर के अंदर ये प्रॉपर्टी आपसे पूछ सकता है कि के इंटू में ए प्लस बी है ना, इक्वल होता है किसके, के ए प्लस में के बी के क्या होती है, इक्वल होती है। तो ऐसे आप सोल्व कर लोगे बस इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाए, के ए प्लस में के बी आ जाए। इस सबसे पहले ए मैट्रिक्स मान लोगे, क्या मान ली, ए आई जे मान ली, बी मैट्रिक्स क्या मान ली, बी आई जे, के लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, के इंटू में ए प्लस बी करना है, तो ए प्लस बी की वैल्यू पुट करोगे, दोनों को ऐड करोगे, फिर के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, फिर अलग अलग लिख दोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के ए प्लस में के बी आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बात भाई। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी क्या अपने पास, के प्लस एल इंटू में ए इक्वल होगा बच्चे किसके, के ए प्लस में क्या होगा, के बी के इक्वल होगा, ठीक है। यानी क्या होगा, के ए प्लस में क्या होगा, एल ए होगा भाई, मैंने क्या बोल दिया था बच्चे, के बी बोल दिया था, क्या एल ए होगा, ध्यान रखना इस बात का। क्या होगा भाई, के प्लस एल है ना, वो इक्वल होगा किसके, के ए और एल ए अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाए, कहने का मतलब ये, ठीक है। सेम वही काम, क्या मान के चलोगे आप, ए मैट्रिक्स मान के चलोगे, क्या मान लोगे, ए आई जे मान लोगे, उसके अंदर क्या कर दोगे आप, वैल्यू पुट कर दोगे, उसके बाद क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे, बस इसको और कुछ नहीं करना है। क्या है अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े भाई, के प्लस एल इंटू में क्या है, ए है,
ठीक है, या राइट हैंड साइड लेके चलो तो राइट हैंड साइड लेके चल पड़ना, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े हम, क्या करना है k प्लस एल वाई इंटू क्या लिख दोगे, ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दोगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स कितनी अपने पास, ए आई जी है। अब अंदर क्या हो जाएगी इसकी, मल्टीप्लाई हो जाएगी एलिमेंट के साथ, हर एक के साथ। ठीक है, अलग अलग कर दोगे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा के ए आई जी आ जाएगा बच्चे। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी प्लस में एल और ए आई जी आ जाएगा। एक ही स्टेप में कर लेते हैं, दो स्टेप बनाना चाहो दो स्टेप बना लेना भाई। ठीक है, के और एल के अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, फिर ये स्टेप लिख लेना। इसके बाद में क्या लिख दोगे आप, इसको के को बाहर लिख लेना, यहाँ से कितना आ जाएगा, ए आई जे आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे एल को बाहर लिख देना, क्या आ जाएगा, ए आई जे आ जाएगा। इसको क्या मान के चले थे हम, ए मैट्रिक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के ए आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, एल ए आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सिंपल सिंपल इजी वे में आप इनको बना लोगे भाई। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट बातें करें तो अगले की अपने पास अगली प्रॉपर्टी सेम है भाई, क्या है कि के और ब्रैकेट स्टार्ट कर दी एल ए और इक्वल एल इंटू में के बच्चे। ठीक है, सेम काम करना है, ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर लोगे, सेम वही काम, ए मैट्रिक्स ए आई जे मान लोगे। ठीक है, इसके अंदर क्या है, फिर वैल्यू पुट करोगे, सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इजी वे में ये बन जाएगा भाई। ठीक है, आप ट्राई करना बच्चे। कोई भी अगर आपके डाउट आता है ये, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता देना, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये प्रॉपर्टी दोबारा से करवा दी जाएगी अगर डाउट आता है तो आपको। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने प्रॉपर्टी पे। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, कि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, कि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो ना तो खुद मैट्रिक्स आएगी। कहने का मतलब ये, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो खुद ही क्या आएगी, मैट्रिक्स ही आएगी। मीनिंग क्या है कि आइडेंटिटी ले लो, आइडेंटिटी आपको बताई थी 1001 ले ली हमने, कोई टू ऑर्डर की। ठीक है, ए कोई भी मैट्रिक्स ले लो आप, उससे अगर मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स की तो क्या आएगा, वो खुद ए आएगा। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, वो खुद क्या आएगा, ए आएगा। ये तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, सेम अगर प्रूव करना चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो कि ए आई जे मान लिया हमने मैट्रिक्स। इसके बाद क्या करना है, 1 इंटू में ए करना है। क्या करना है, 1 इंटू में ए करना है, तो 1 इंटू में क्या लिख दोगे, ए आई जे लिख दोगे। ठीक है, 1 के क्या कर दोगे, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, 1 इंटू में ए आई जे आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई करोगे सेम रहेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए आई जे आ जाएगा। क्या मान के चले थे इसको, ए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। तो यही प्रूव करना था कि 1 इंटू में ए, आइडेंटिटी इंटू में ए किसके इक्वल होता है, खुद ए के इक्वल होता है। ठीक है, सेम अपने आज करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, कि माइनस की अगर मल्टीप्लाई करते हो, इसके -1 के ए के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। मतलब क्या है कि आइडेंटिटी है वो नेगेटिव लेके चलते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा बच्चे। सेम आप प्रूव करना चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। क्या मान के चलोगे आप, ए मैट्रिक्स, क्या मानोगे, ए आई जे मानोगे। ठीक है, क्या करना है हमें प्रूव, हमें प्रूव करना है -1 इंटू में ए प्रूव करके देना है। ठीक है, तो -1 इंटू में ए मैट्रिक्स क्या है अपने पास, ए आई जे है भाई। ठीक है, अब -1 की क्या कर लोगे, अंदर है मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए आई जे आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव क्या लिख दोगे, अब बाहर लिख दोगे, तो ये क्या है, ए है, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ऐसे आप क्वेश्चन बना सकते हो। ए मान के चले थे ना, मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखना है बच्चे, ए लिख देना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ऐसे आप इजी वे में क्वेश्चन को बना सकते हैं भाई। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं फिर इस प्रॉपर्टी बेसिस पे क्वेश्चन बच्चे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चे। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपके जो भी फ्रेंड सर्कल के अंदर है शेयर करना बच्चे, सब्सक्राइब करना और लाइक करना बच्चे, और कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना बच्चे कि आपको कितने अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें।